बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिया शदीद बर्फबारी और उसके बाद की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अगरचे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में खुश्क साली की वजह से बारिश और बर्फ़ की अशद ज़रूरत थी। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आवाम को गुज़श्ता कई सालों से खुश्क साली का सामना है और हर साल खुश्क साली में इजाफा ही हो रहा है। यही वजह थी कि आवाम दिन रात बारिशों के लिए दुआएं मांग रहे थे और फिर महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया कि मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इससे पहले भी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया था कि इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें और बर्फबारी हो सकती है और सर्दी भी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन क्योंकि जो बर्फबारी हुई है वो खिलाफ तो बहुत ज़्यादा हुई, इसके लिए ना ही तो आवाम तैयार थी और ना ही हुकूमत। और इस बर्फबारी ने तो कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अचानक और शदीद बर्फबारी की वजह से आवाम को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सी जगहों पर गाड़ियां और मुसाफिर बर्फ में फंस के निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। आवाम की अक्सरियत इस वक्त घरों में मसरूर है। बिजली और इंटरनेट सर्विसेज का निज़ाम दरम बरम हो गया है। सड़कों पर बर्फबारी की वजह से आम तरफ मअतल हो गई है। ओवरसीज कश्मीरियों के कई दिन से अपनों से राब्ते नहीं हो पा रहे। बिजली और इंटरनेट सर्विसेज के बंद होने की वजह से नुकसानात की तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। अलबत्ता शुनीद है कि शहरों में जुज़वी तौर पर बिजली बहाल की गई है, लेकिन देहातों में आज भी कई दिन गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। और याद रहे, आवाम की अक्सरियत आज भी देहातों में रहती है। इस सूरत के साथ साथ अब दोबारा महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि बारिशों और बर्फबारी का दूसरा स्पेल भी आने वाला है, जो कि उस बर्फबारी से भी ज्यादा बारिशें और ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। अब इन हालात के पेश नजर हुकूमत और सियासी क़यादत को चाहिए कि वो आवाम के साथ राब्ते में रहें और हुकूमत को चाहिए कि वो तरजीह बुनियादों पर आवाम के मसाइल हल करे और ख़ास कर बिजली की बहाली, इंटरनेट सर्विसेज की बहाली को फौरी तौर पर यकीनी बनाए। और महकमा बरकियात को चाहिए कि वो देहातियों में बिजली फौरी तौर पर बहाल करे और बहाल करते वक्त एहतियात बरते, क्योंकि इतलात के मुताबिक हालिया शदीद बर्फबारी की वजह से घरों के बरामदे, कच्चे घर और दरख्त भी गिर चुके हैं और इनके साथ साथ शुनीद है कि बिजली के पोल भी लोगों के घरों पर गिरे हुए हैं, जिससे आवाम में तशवीश पाई जाती है। इसलिए महकमा बरकियात बिजली बहाल करते वक्त इस तमाम सूरत को मद्देनजर रखकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए देहातों में बिजली बहाल करे, ताकि किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान न हो। इसी तरह सियासी क़यादत और हुकूमत को मिलकर इदारों को मुतहर्रिक करके आवाम को दरपेश मसाइल और मसाइब का फौरी हल करें। और अगर दोबारा बर्फबारी हुई या ज्यादा होने की सूरत में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। बिजली और इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश, सड़कों की बंदिश से जहाँ सूरत खासी हद तक खराब हो गई है, वहाँ अशियाए खुर्द-ओ-नोश की भी किल्लत पैदा हो सकती है। क्योंकि ना ही आवाम और ना ही हुकूमत इस सूरत से बाखबर थे, इसलिए अब तो इस दोबारा अलर्ट होने की सूरत में तो अब सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। और ये सब अब हैगामी बुनियादों पर खास करके देहातों में रहने वाले लोगों को तक राब्ता किया जाए, वहां तक पहुंचा जाए और उनकी सूरत हाल को पहली फुर्सत में देखा जाए और बिजली और इंटरनेट सर्विसेज को फौरी तौर पर और सरकार की बहाली के लिए फौरी तौर इंतजाम किए जाएं। और ख़ास करके देहातों में जाकर ये देखना इंतहाई ज़रूरी है कि खुर्द-ओ-नोश की किल्लत तो नहीं पैदा हो गई, क्योंकि इससे बहुत बड़ा कोई अलमिया न जन्म ले। बहरहाल
ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ والسلام۔ اور میں آپ سب کو ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک شیئر اور ویڈیو کو لائک کمنٹس اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کوئی آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، البتہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا۔ تھینک یو۔